यूपी टेट की परीक्षा में 2 प्रश्न संस्कृत कवियों लेखकों की रचनाओं से आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के कवियों और लेखकों और उनकी रचनाओं के बारे में। डिटेल से आपको ये वीडियो मिलेगा। इससे आपकी परीक्षा में 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जाएगा। लास्ट में हम आपके लिए कुछ प्रश्न भी हल कराएंगे ताकि आप ये समझ पाए कि क्वेश्चन आखिर किस तरीके से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले आप कमेंट बॉक्स को चेक करें, वहां पर आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन क्लासेस को आप देख करके बेहतरीन तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। सबसे पहला यहां पर नाम लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि का। तो महर्षि वाल्मीकि की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? रामायण। रामायण में कांडों की संख्या पूछ लेता है कि रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। प्रश्न पूछता है कि महाभारत किसकी रचना है? तो महाभारत वेदव्यास। इसमें पर्व की संख्या कितनी है? 18। तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कुमार संभव। कुमार संभव में सर्ग की संख्या कितनी है? 17 और ये कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला है यहाँ पर रघुवंशम। इसमें सर्ग की संख्या 19, ये भी कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अश्वघोष किसका है? तो ये अश्वघोष की रचना कौन सी है? यहाँ पर बुद्ध चरितम। इसमें सर्ग की संख्या कितनी है? 28। फिर अगला है यहाँ पर सौंदरंद। सौंदरंद भी किसका है? अश्वघोष का ही है और इसमें सर्गों की संख्या है 18। किरातार्जुनीयम, ये बहुत बार पूछा जाता है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो कवि भारव की रचना है। इसमें 18 सर्ग है। आगे बढ़ते हैं हम शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है ये कवि माघ की रचना है और इसमें 20 सर्ग हैं। नैषधि चरितम ये श्रीहर्ष की रचना है, इसमें 22 सर्ग है। जानकी हरणम ये कुमारदास की रचना है और हर विजयम इसमें 50 सर्ग है जो कि रत्नाकर की रचना है। हरिश्चंद्र की रचना है यहाँ पर धर्म शर्माभ्युदय और राघव पांडवीयम ये कविराज अर्थात माधव भट्ट की रचना है। जामवंती की बात करें, जामवंती विजयम ये पाणिनि की रचना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी प्रश्न डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है और कूट बना करके भी पूछा जा सकता है। कूट बनाने का मतलब यह है कि 4 दे दिए गए और आपको यहां पर ऐसे मिलाना हुआ कि कौन सी रचना किसकी है। ऐसे आपने मैच द फॉलोइंग करके वाले आपने क्वेश्चंस को देखा होगा। तो उस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए, अगले पॉइंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर स्वर्ग रोहणम ये है कात्यायन यानी वररुचि की। महानंद काव्य पतंजलि का है। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेण का है। सेतुबंध प्रवरसेन का है। हयग्रीवध भरतमेंठ का है और गौडू वडो ये वागपति का है। रामचरित, सिर्फ रामचरित अगर आपसे पूछ ले, रामचरित मानस अलग है। रामचरित किसकी रचना है? तो ये अभिनंद की है। किसकी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो रामचरित किसकी रचना है? अभिनंद की रचना है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट के लिए। नवसांग चरितम ये है पंगुप्त की। ठीक है, रघुनाथ चरितम किसकी है? ये है वामन भट्टमाण की। सेतु काव्य मातृगुप्त की। कादंबरी सार अभिनंद जी की है। रामायण मंजरी क्षेमेंद्र की। इंपॉर्टेंट है, रामायण मंजरी पूछा गया है तो ये क्षेमेंद्र का है। भारत मंजरी ये किसका है? ये भी क्षेमेंद्र का है। विक्रमांग देवचरित ये है बिल्हड़ का। आगे बढ़ेंगे श्रीकंठ चरितम ये मंखक का है। राज तरंगिणी इसमें 8 तरंग है, ये कल्लड़ का है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट, इससे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? तो पाणिनि का। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा? भट्टोजी दीक्षित ने। प्रौढ़ मनोरमा किसने लिखा? भट्टोजी दीक्षित ने। लिंगानुशासनम ब्याड के द्वारा लिखा गया। वाक्यपदीयम भर्तहरि के द्वारा लिखा गया। चलिए मनोरमा कुछ मर्दनम ये पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा लिखा गया। लघु सिद्धांत कौमुदी, यहाँ पर 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित, ठीक है। लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज। मध्य सिद्धांत कौमुदी वरदराज। सार सिद्धांत कौमुदी वरदराज। इसमें से कोई एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला है यहाँ पर शब्देन्दु शेखर नागेश भट्ट। परिभाषेन्दु शेखर नागेश भट्ट। काशिका वृत्ति जयादित्य और वामन की है ये।
आगे बढ़ेंगे। वैयाकरण भूषण सार ये कर्ण भट्ट की है। कातंत्र व्याकरण सर्व शर्मा की है। रूपमाला विमल सरस्वती। शब्दानुशासनम हेमचंद की रचना है। चांद्र व्याकरणम चंद्रगोमी। देखिए शुरुआत के जो 10 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमने आगे भी ले लिया, क्या पता कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जूनियर की तैयारी कर रहे होंगे, है ना, तो वहाँ पे भी आपका थोड़ा सा कठिनाई स्तर का प्रश्न आ सकता है। यहां पर दंडी की 2 है, ठीक है। 10 कुमार चरितम किसका है, तो दंडी का। 10 कुमार चरितम है, इसका नाम 10 कुमार चरितम इसलिए है क्योंकि इसमें 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन मिलता है। 10 कुमार चरितम दंडी की है। अवंती सुंदरी कथा ये भी दंडी की है। वासव दत्ता सुबंधु ये 2018 या 17 नहीं 17 में नहीं 18 या 19 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो इसी में से कोई इस बार भी पूछा जाएगा। कादंबरी किसकी है, बाणभट्ट ये 2016 या 17 में पूछा गया, ये भी पूछा गया। हर्षचरितम बाणभट्ट का है। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे जी का है। शिवराज विजय किसका है, अंबिका दत्त व्यास का। कथा मुक्तावली पंडिता क्षमा राव का है ये। ग्राम ज्योति पंडिता क्षमा राव। तिलक मंजरी धनपाल। वेम भूपाल चरितम वामन भट्टवाण का ग्रंथ है ये। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ खंड काव्यों के बारे में जानेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बना है। ऋतु संहारम कालिदास जी का है। मेघदूतम भी कालिदास जी का है। नीति शतकम किसने लिखा, तो भर्तृहरि ने। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम ये 3 किसके हैं, ये भर्तृहरि के हैं। अमरू शतकम तो ये अमरूक जी का है। गीत गोविंदम किसका है, जयदेव जी का है। आगे बढ़ेंगे। गंगा लहरी ये पंडित जगन्नाथ का है। सुधा लहरी ये भी पंडित जगन्नाथ का है। देखिए जिनके पास यूपी टेट के नोट्स हैं, हमारे जिन लोगों ने नोट्स हार्ड कॉपी में मंगवाए हैं या फिर पीडीएफ में लिए हैं, उनके पास संस्कृत में ये वाला पीडीएफ में होगा, उनको पढ़ना है। बस आप में से बहुत सारे लोग ले लेते हैं बट पढ़ते नहीं हैं। अभी इसके नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इसका पीडीएफ दे दीजिए। तो अगर आप इन सारी क्लासेस की मतलब जो थ्योरी वाले पीडीएफ है लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8858525758 पे आप मैसेज करके यूपी टेट के नोट्स को मंगवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। गंगा लहरी किसका है, पंडित जगन्नाथ। सुधा लहरी पंडित जगन्नाथ। आसफ विलास पंडित जगन्नाथ। तो ये 4-5 जो है ये पंडित जगन्नाथ के हैं। देखिए 2 आपको पहचानना है, आसफ विलास भामिनी विलास, ऐसे याद कर लीजिए। गंगा लहरी सुधा लहरी, ठीक है। जगदाभरण ये किसके हैं, पंडित जगन्नाथ के हैं। गाथा सप्तशती ये हाल का है। चौर पंचासिका ये बिल्लड़ जी का ग्रंथ है। आर्या सप्तशती गोवर्धनचार्य का है। चंडी शतकम बाणभट्ट का है। शूर्य शतकम मयूर भट्ट का है। कुट्टनी मतम दामोदर गुप्त का है। पवन दूत धोई का है। हंस दूत रूप गोस्वामी का है। आगे बढ़ेंगे, कथा साहित्य पे चर्चा करेंगे। यहाँ से भी ये वाला प्रश्न पूछा गया है बहुत बार और ये वाला पूछा गया है। तो पंचतत्व ये विष्णु शर्मा का है। हितोपदेश किसका है, नारायण पंडित का। वृहद कथा किसने लिखा, गुणाद्य का, ये भी पूछा गया है। वृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र का है। कथा सरित सागर सोमदेव का है। पुरुष परीक्षा विद्यापति ने लिखा। भोज प्रबंध किसका है, बल्लाल सेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातक माला ये आर्यसूर का है। उदय सुंदरी कथा किसका है, सोडल का है। आगे बढ़ेंगे दर्शन ग्रंथ की तरफ। तो सांख्य सूत्र किसने लिखे, कपिल ने। मीमांसा सूत्र जैमिनी ने। वैशेषिक सूत्र कणाद के द्वारा। ब्रह्मा सूत्र बादरायण। योग सूत्र पतंजलि ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया है। न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन। पहले हम इसको शार्ट आउट करने वाले थे कि सिर्फ इतने ही कराएं, फिर माइंड में ये चीज़ आई कि पता नहीं कौन सा पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा है भी नहीं है, 10 ही है इंपॉर्टेंट, तो इन 10 को आप याद कर लीजिएगा। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण का है। न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन का है। पतंजलि का क्या है, योग सूत्र आप जानते होंगे, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तत्व कौमुदी भाम टीटिका ये वाचस्पति मिश्रा का है। वेदांत सार सदानंद का है। तर्क शास्त्र केशवामित्र का है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर संस्कृत में सर्वप्रथम सर्वप्राचीन सर्वश्रेष्ठ की चर्चा करते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, ब्रह्मा पुराण। स्मृति ग्रंथों में प्राचीनतम है मनुस्मृति। प्राकृत ग्रंथों में प्राचीनतम क्या है, सेतुबंध। आर्य भाषाओं में प्राचीनतम भाषा है वैदिक संस्कृत। लोक कथा प्राचीनतम संग्रह क्या है, वृहद कथा है। शिक्षा के प्राचीन ग्रंथ में आ जाता है प्रातिशाख्य। भाषा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है ऋरुक्त।
मनुस्मृति के प्राचीनतम टीकाकार का नाम क्या है यहाँ पर, तो मेधातिथि। वेदांग के प्राचीनतम ग्रंथ है कल्पसूत्र। अमरूक शतक के प्राचीनतम टीकाकार है अर्जुन वर्मदेव। सर्वश्रेष्ठ वेद भाष्य करता है आचार्य सायण। सर्वश्रेष्ठ गद्यकार पूछा जा सकता है बाणभट्ट को माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण है महर्षि पाणिनि। सर्वश्रेष्ठ नाटककार है कालिदास। ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चारों बल्कि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रतीकात्मक नाटक तो प्रबोध चंद्रोदय। सर्वश्रेष्ठ तांत्रिका ग्रंथ कौन सा है, तंत्रालोक है। संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में पहला नाम आता है कालिदास जी का। कश्मीरी लेखकों में सर्वश्रेष्ठ है अभिनवगुप्त। शाकुंतल का सर्वश्रेष्ठ अंग है चतुर्थ अंक। रस सूत्र के सर्वश्रेष्ठ भाष्यकार हैं अभिनवगुप्त। शंकर भट्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन है, विज्ञानेश्वर। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। ठीक है, संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हैं। राजशेखर के मत में सर्वश्रेष्ठ नाटक स्वप्नवासव दत्तम है। श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, कालिदास हैं। करुणा रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, भवभूति हैं। संस्कृत गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट रचना है कादंबरी बाणभट्ट की। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ देवता है प्रजापति। केरली राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है राम वर्मा। सर्वप्रथम नाटक का नाम तो भास आ जाता है। मीमांसा के सर्वप्रथम भाष्यकार का नाम सबर। चंपू ग्रंथों में सर्वप्रथम क्या है, नल चंपू। कालिदास की प्रथम कृति मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऋतु संहार जो है ये कालिदास की प्रथम कृति है। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजयम। सुभाषित संग्रह का प्रथम ग्रंथ है गाथा सप्तशती। प्रथम ऐतिहासिक काव्य है नव साह संगाक चरितम। समुपलब्ध प्रथम गद्यकार है दंडी। प्रथम लौकिक खंडकाव्य है मेघदूतम। प्रथम बौद्ध नाटककार है अश्वघोष। संस्कृत का प्रथम महाकाव्य इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है तो जात्ववती विजयम। अद्वैत के प्रथम आचार्य हैं गौड़पादाचार्य। प्रस्थ नयत्री के प्रथम भाष्यकार हैं शंकराचार्य। बाणभट्ट की प्रथम रचना कौन सी है, हर्षचरितम। काव्य प्रकाश का प्रथम टीका संकेत। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। प्राकृत का प्रथम गीत काव्य गाथा सप्तशती। संस्कृत की प्रथम नाटिका रत्नावली। कला पक्ष अलंकृत शैली में प्रथम आचार्य हैं भारवी। उपलब्ध प्रथम प्रतीक नाटक है प्रबोध चंद्रोदय और पुराणों में प्रथम नाटक है ब्रह्मा पुराण। तो ये 50 प्रश्न आपके सर्वश्रेष्ठ वाले हो गए। हमने आपको दर्शन ग्रंथ बता दिया, कथा साहित्य बता दिया। अब इससे बाहर संस्कृत साहित्य में प्रश्न नहीं जाएगा। बस करना क्या, देखिए इसमें अगर हम कोई ट्रिक बता भी दें तो आपको याद नहीं रहेगी। ट्रिक वहाँ पे काम करती है जहाँ पे 4-5 चीज़ें हों आपको बता दिया जाए। अब यहाँ पे इतने सारे नाटक हैं आपको याद ही करने होंगे, है ना, रचनाएं हैं, कथा साहित्य हैं। तो चलिए 5-7 क्वेश्चन आपको करा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए प्रश्न कैसे आता है। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग लाइक कर देते हैं, बट बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। यानी अगर 100 लोग देखते हैं वीडियो को तो उसका 10% 10 लोग लाइक करते हैं। ऐसा क्यों? वीडियो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करके हमें कमेंट करके रीज़न बताएं कि क्या कमी है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अष्टाध्यायी के लेखक है। ऐसे ही हिंदी में ही प्रश्न आएगा संस्कृत में, मतलब सीटेट में जो प्रश्न होता है वो संस्कृत में होता है ट्रांसलेट करके, और यूपी टेट में जो प्रश्न आते हैं संस्कृत के वो हिंदी में ही लिखे होते हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? प्रश्न संख्या 2, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने? 7 अंक हैं। पहले से यहाँ पर आंसर टिक है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 के लिए, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 3 तो वरद्र, इनको हम क्या पढ़ेंगे? वरदराजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 4 है ये, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? चलिए चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित। यहाँ पर हमने जूम कर दिया, आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, सुबंधु की रचना। हमने बताया था प्रश्न पूछा गया है, सुबंधु की रचना है, इसमें से कौन सी रचना सुबंधु की है? तो वासव दत्ता सुबंधु की रचना है। प्रश्न संख्या 6, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है?
क्वेश्चन नंबर 6, तो कादम्बरी ग्रंथ जो है ये बाणभट्ट का है, यहाँ पर सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। संस्कृत के 40 से अधिक प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, उसी में से आपके 30 में 30 प्रश्न मिलेंगे विद पैराग्राफ, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख डालिए पेपर से पहले एक बार जरूर। यहाँ पर उस प्लेलिस्ट को हम पिन करे दे रहे हैं, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट में मिल जाएगा, चेक करके आप वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नमः संस्कृताय, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।